पुलवामा पर पॉलिटिक्स। चुनावी साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अभियान शुरू करने जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर राज्य के कुछ हिस्सों में फैले असंतोष के बीच धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध की मांगे भी उठाई जाएगी। और बता दें, देश भर के संत छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से 18 फरवरी को पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। विस्तार से आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर पदयात्रा करीब महीने भर में रायपुर पहुंचेगी, जहां 19 मार्च को धर्मसभा होगी और धर्मसभा में सभी संत और समाज प्रमुख एकमत होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। धर्मसभा में धर्मांतरण पर पूर्ण निषेध, गौ तस्करी पर प्रतिबंध, लव जिहाद का बहिष्कार, जनसंख्या का असंतुलन और स्वदेशी जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ये यात्रा छत्तीसगढ़ में विराजित देवियों के नाम से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तर से महामाया और चंद्रहासिनी संत यात्रा निकलेगी। बता दें आपको, पश्चिम से बमलेश्वरी और दक्षिण से दंतेश्वरी संत यात्रा निकलेगी। सभी यात्राएं एक साथ शुरू होंगी। पदयात्री रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। चारों दिशाओं से सभी एक साथ 17 मार्च को रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के अलग अलग स्थानों से 18 मार्च को यात्रा निकलेगी। सामाजिक समरसता का भाव जगाने के लिए रायपुर में सभी संत उन बस्तियों और घरों में भी जाएंगे जहां इससे पहले कभी कोई संत नहीं गया। संत उन घरों में भोजन और सत्संग भी करेंगे। धर्म सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संत रामभद्राचार्य, पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर संतों की इस यात्रा को चुनाव से पहले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि देश भर के संत जो हैं वो इस यात्रा में जुटने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान संत उन घरों में भी जाएंगे जहां पर वो कभी नहीं गए और उन घरों में हिंदूवादी परंपरा को जगाने के लिए और लोगों में सद्भावना जो है वो हिंदू राष्ट्र के प्रति लाने के लिए सत्संग भी किया जाएगा। 19 मार्च को रायपुर में ये धर्म सभा होगी और प्रदेश में 18 फरवरी से ये संत यात्रा की जो है शुरुआत हो जाएगी। बता दें, धर्मसभा में धर्मांतरण पर पूर्ण निषेध, गौ तस्करी जैसे मामलों को उठाया जाएगा। इसी के साथ ही लव जिहाद का बहिष्कार और ये सब मुद्दे भी जो है इस पदयात्रा और इस मुहिम के अंतर्गत उठाए जाएंगे। बता दें आपको, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने पर जो है इस तरीके से ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से, संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। नमस्ते। जिस तरीके से एक नई मुहिम की शुरुआत जो है वो प्रदेश में होने वाली है, देश भर के संत जुटने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, अच्छी बात है। भारत देश जो है, हिंदुस्तान एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ पर धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, अध्यात्म को लेकर लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक जन जागरण और जो समय समय पर जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला भविष्य जो है, उससे भी उन लोगों को जानकारी प्राप्त होने में मदद मिलेगी। और मुझे लगता है हिंदुस्तान की पहचान ही विश्व के अंदर में यदि है तो अपने धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के आधार पर ही है। इसीलिए विदेश के लोग आकर्षित होकर हिंदुस्तान के आते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं, यहाँ की आध्यात्मिक चीजों को वो देखते हैं। तो मुझे लगता है एक जनजागरण के दृष्टिकोण से यदि इस तरह की यात्रा निकल रही है, साधु संत यहाँ पर आएंगे, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से एक बेहतर अवसर हम सब लोगों के लिए होगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और बढ़कर इसको दूसरी नजरों से देखने की आवश्यकता है। जी संजय जी, पूरी तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रिया आपने इस मुहिम को लेकर के दी, लेकिन इसमें गौ तस्करी और लव जिहाद जैसे मुद्दे जो है शामिल किए जा रहे हैं, तो आपको और कोई ऐसा मुद्दा लगता है जिसमें शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में ही ये सब चीजें नहीं है कि लव जिहाद हो या गौ तस्करी हो। गौ को हम अपनी माता मानते हैं, भक्ति भाव अपनी माता मानते हैं। तो जो चीजें विकृति आई हैं समाज के अंदर में आई हैं, कुछ विशेष लोगों के द्वारा इस तरह की चीजों को किया जाता है डिस्टर्बेंस के तहत कि भारत देश में भी इस तरह का अस्थिरता बनी रहे। तो ये तो लगातार विश्व से इस तरह की चीजें संचालित होती ही रहती है, चाहे धर्मांतरण की बात हो। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये विषय तो रहेंगे ही हमेशा। हिंदुस्तान के अंदर में ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। एक संदेश है, मुझे लगता है कि अच्छी दिशा है और लोगों को जनजागरण के दृष्टिकोण से, हम किसी को लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए नहीं, ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इसे जागृत करने के लिए इस तरह की यात्रा हमेशा से, बरसों बरस से, हजारों वर्षों से हमारे ऋषि संत मुनियों ने इस तरह की यात्रा निकाली है। मुझे लगता है उसी दिशा में ये चीजें हैं। और जो अवैध सब इस तरह की चीजें हैं, जो गलत संस्कृति है, निश्चित रूप से उन सबका भी समय समय पर इस यात्रा के माध्यम से उसके बारे में भी आम जनता को बताया जाएगा, आम लोगों को उससे जानकारी दी जाएगी।
जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। जी नमस्कार। एक नई मुहिम की शुरुआत जो है वो होने वाली है 18 फरवरी से पूरे प्रदेश में, जहां पे साधु संत जो हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। सभी के मन में हिंदू राष्ट्र की भावना जो है वो जगाई जाएगी। और संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए, जिन्होंने साफ तौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया अपने इस मामले पर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, अगर साधु संत लोग ही निकलते हैं और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अगर प्रयास करते हैं तो आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर बात यह है कि 2023 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, और अचानक पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह की गतिविधियां चलाने का अर्थ क्या है? दरअसल मेरे को ऐसा लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है और तमाम किसान मजदूर तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो इसलिए ईडी और धर्म के अलावा भाजपा के पास कुछ बचता नहीं, तो इसका भी प्रयास किया जा रहा है। जी संजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से सुरेंद्र जी ने साफ ये कह दिया है कि चुनावी साल है, इसलिए भाजपा जो है इस तरीके की मुहिम छेड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैंने कहा ना, जिसकी जोश जिसकी सोच जहां तक है वो वहीं तक सोच सकता है। इनको राजनीति से परे हटकर कभी साधु क्या है, संत क्या है, राष्ट्र क्या है, इसके बारे में कभी कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं। इसलिए इनको हमेशा ये शंका बनी रहती है। सबसे पहले साधु संतों की यात्रा को इन्होंने गतिविधि शब्द का उपयोग किया। ये गतिविधियां नहीं है, गतिविधियां होती है आतंकवादी गतिविधियां, नक्सल गतिविधियां, इसको गतिविधियां बोलते हैं। ये तो साधु संत की यात्राएं संदेश लेकर निकले हैं, और ये तो हर दिन हर पल निकलना चाहिए। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति हर मिनट भगवान को याद करता है, तो इसमें आपको कहाँ राजनीति और ये सब चीजें दिख रही हैं? आप भी हिंदुस्तान के हैं, कांग्रेस के लोग, हम भी हैं। इससे आप लोगों को डरने की क्या आवश्यकता कि भाजपा, अर्थात आप मानते हैं कि नहीं भाजपा ही साधु संत और धर्म की बात करती है? आप लोग इससे बहुत दूर हैं, साधु संत और धर्म से। इस तरह की जी सुरेंद्र जी, जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस पर ही आरोप लगाए जा चुके हैं कि कांग्रेस का साधु संत से कोई लेना देना नहीं होता, संजय जी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, साधु संतों से कैसे लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग हमेशा साधु संत महात्माओं के पास आते जाते रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, और जो साधु हैं, वास्तविक में जो संत हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा मान्यता प्राप्त भी है और सम्माननीय है। और अगर वो राष्ट्र के हित में अगर कोई प्रयास करते हैं तो आपत्तिजनक बात नहीं है। अगर उसमें राजनीतिक निहितार्थ हो तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक बात है। और मैंने उसी संबंध में कहा कि अगर जी आप दोनों का माफी चाहते हैं यहाँ पे रोकने के लिए, समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। चलिए, अनूप जलोटा ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है।